हेलो माय डियर सिस्टर्स, धनुराशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनुराशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जोई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए ट्रैवलर्स, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। अगर आपके रिश्ते में सेपरेशन चल रहा है तो यूनियन लिख के जो है रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। और अगर आपके रिश्ते में यूनियन हो चुका है बट फिर भी चीज़ें उतनी एक्यूरेट नहीं हैं, उतनी हार्मोनियस नहीं हैं, तो रीडिंग पर हीलिंग लिख कर रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं धनु राशि। सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक कर लेते हैं, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। उसके बाद यू वर्सेस देम के अकॉर्डिंग हम रीडिंग चेक करने वाले हैं। धनु राशि, आपके पर्सन की ऊर्जा इस समय क्या है। ओके, धनु राशि, आपके पर्सन इस समय बहुत हद तक मिस्टीरियस बने हुए हैं, स्पेशली अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस को लेकर। बिजनेस हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अदर्स भी हो सकते हैं, मतलब इनकी फैमिली हो गई या फ्रेंड्स हो गए। कुछ रिश्तों को लेकर मुझे ज़्यादातर ऐसा नज़र आ रहा है कि मिस्टीरियस बने हुए हैं। और इस समय पर ये अपनी लाइफ में सब कुछ खुद डिसाइड करना चाहते हैं। ये किसी की भी बात ज़्यादा जो है ना सुन सबकी रहे हैं, बट एक्शन कहते हैं ना अपना ही होना चाहिए। एक ऐसी ऊर्जा है, बहुत 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 फायरी एनर्जी में है आपके पर्सन, अथॉरिटी वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये किसी के साथ डेट ज़रूर कर रहे हैं बट अभी फुल ऑन ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं उस इंसान को, ठीक है। मुझे बहुत हद तक अभी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी को भी जो है ना अपने पे हावी नहीं होने देते। देखो होता है ना कि भाई मैं तुम्हारी सुन लूँ, मैं तुम्हारी सुन लूँ, ऐसा नहीं है। और बहुत ही यंग एनर्जी है, बहुत ही करिज्मेटिक एनर्जी है। ये एनर्जी ऐसी है कि शायद कुछ लोगों के लिए ये इसलिए आई है क्योंकि इनको या तो कोई अथॉरिटी मिली है, कोई प्रमोशन हो गया है किसी तरीके का, इसकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया है, या फिर हो सकता है इसकी लाइफ में किसी तरीके का रिश्ता खराब चल रहा था वो ठीक हो गया है, या फिर कुछ बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसकी वजह से वो आता है ना कॉन्फिडेंस सा, वैसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। धनु राशि, आपके पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। धनु राशि, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। धनु राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान के लिए आप क्या फील कर रहे हो। धनु राशि, आप इस इंसान के लिए क्या फील कर रहे हो। वी हैव कंट्रोल एनर्जी। धनु राशि, किसी तरीके की एंगर को या तो कंट्रोल कर रहे हो, या किसी तरीके की एनर्जीज जो होती है ना कि एक इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी होती है, एक इंसान की बहुत याद आ रही होती है, एक इंसान की तरफ बहुत मन करता है जाने का, एक इंसान से मिलने का, बात करने का। इस तरह की एनर्जी पे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो आप। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी सिचुएशंस भी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। यस, आपको भी बहुत फेवर नहीं मिल रहा है लाइफ में, या फेवर नहीं मिला है, और इसकी वजह से ना आपका इनर कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, चलता रहता है। और आप जो है ना हर चीज़ को कहते हैं ना, एक इंसान कितना ही लड़ लेगा, कितना ही जाकर लोगों को समझा लेगा, एक टाइम पे वो शांत हो जाता है। आप ऐसे हो गए हो, आपने अपने अपने ऊपर कंट्रोल पाना शुरू कर दिया है। आपको ऐसा लगने लग गया कि मुझे ड्रामा में नहीं जाना है, मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना है, या मुझे इस इंसान को चेज नहीं करना है, मुझे खुद को कंट्रोल करना है। एक ऐसी स्थिति में आप हो। पर्सन विक्ट्री की एनर्जी में है। पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। उनको ये लगता है एट द एंड आप वापस आ जाओगे, एट द एंड चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एट द एंड आपने आना ही आना है। उस इंसान को किसी तरीके का हो सकता है ईगो भी हो इस चीज़ में, ठीक है। विक्ट्री यहाँ पर ये बताता है कि वो इंसान जो है इस समय में बहुत हद तक पॉज एनर्जी में है, जहाँ पर उनको ये पता है जितना वो चुप रहेंगे, जितना वो अपने में रहेंगे, जितना वो इग्नोर करके चलेंगे, आप सामने से कांटेक्ट कर ही लोगे। 5 ऑफ सॉर्ड्स, यस, उस इंसान को बहुत हद तक ये चीज़ें पता है कि आपको कैसे कंट्रोल करना है, किस तरीके से आपको जो है आपको कहते हैं ट्रिगर करना है आपको। मतलब उनको पता है कि अगर वो आपसे नहीं बोलेंगे, नहीं बात करेंगे, तो आप आओगे ही आओगे कांटेक्ट करने, आओगे ही आओगे सामने से बात करने, ठीक है। दूसरा विक्ट्री कार्ड ये भी है कि कहीं ना कहीं जो कन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में चल रहे हैं, उस कन्फ्लिक्ट में वो चाहते हैं कि वो पावरफुल रहे, उनकी अथॉरिटी बनी रहे, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें चलती रहें, उनको दूसरों के अकॉर्डिंग कुछ नहीं सुनना है,
उनको आपकी कोई बात नहीं सुननी है, उनको ये है कि भाई मैंने जो कह दिया, मैंने जो कर दिया, या मैं जो कहूँ वही करो लाइफ में आगे, ठीक है। और अंदर बहुत कन्फ्लिक्ट है बट बाहर से बहुत शांत बन के दिखा रहे हैं आपको, ताकि आप जो है वो जो एक माइंड गेम होता है ना कि भी मैं इसको इसको दिखाऊं ही ना कि मेरे को कोई फर्क भी पड़ रहा है, तो ये वो चीज़ें चल रही हैं आपके पर्सन की। अंदर से कन्फ्लिक्ट वो भी हैं, कन्फ्लिक्टेड वो भी हैं, परेशान वो भी हैं, ठीक है। आप एक ऐसी ऊर्जा में हैं धनु राशि जहाँ पर आप चाहते हैं कि इस इंसान से कोई कमिटमेंट मिले आपको, इस इंसान से कुछ इनिशिएट मिले आपका, या इस इंसान का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर है। कोई तो ऐसी कहते हैं ना नॉट बंधी हुई है जो कि पास्ट लाइफ से है, आप कॉर्ड कटिंग नहीं कर पा रहे हो, पूरी तरीके से कोशिश करते हो, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फिर जो है माफ़ कर देते हो मन से, बट दोबारा से जो है एक ऐसी ऊर्जा में आ जाते हो जहाँ पे इस इंसान का वेट करना शुरू कर देते हो, और आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी तरफ कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आए। ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। कुछ तो है जहाँ पर आपको लगता है कि अगर ये इंसान मेरे लिए ये कर देना तो मैं, मान लो जैसे मान लो उसने अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करी, तो आपको लगता है कि बाकी सब कुछ आप संभाल लोगे, कुछ ऐसा है यहाँ पर। मतलब आप एक सपोर्ट सा चाह रहे हो, कहीं न कहीं बंधा हुआ-सा महसूस करते हो आप इस इंसान के साथ, चाहे जितना मर्ज़ी इससे भागने की कोशिश क्यों ना कर लो, जितना मर्ज़ी इस इंसान से डिटैच होने की कोशिश क्यों ना कर लो, आपको लगता है कि बंधे हुए हैं, आपको लगता है नहीं जा सकते इस इंसान से दूर, कंट्रोल नहीं किया जाता अपने आप को, करना पड़ता है, चेज़ करने का मन करता है, बात करने का मन करता है, अट्रैक्शन होती है, बट कंट्रोल करते हो पूरा खुद को। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो इस इंसान से दूर नहीं हो पा रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, बट नहीं हो पाते हो, स्ट्रगल लगता है आपको इस इंसान से दूर होना। दूसरा यहाँ पर ऐसा भी है कि आपको ये लगता है कि ये रिश्ता बनना, कहते हैं ना जैसे आंधी तूफान को ले आना, ऐसी ऊर्जा है। आपको ये भी पता है कि ये रिश्ता बन नहीं सकता है, क्योंकि हो सकता है या तो किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या किसी में ऑलरेडी कोई एक मैरिड है, जिसकी वजह से चाहे जितना मर्जी ये कोशिश कर लो कि ये रिश्ता बन जाए, आपको पता है ये बनने वाला नहीं है, और वही चीज़ें आपको कॉन्फ्लिक्ट में डाल रही हैं कि ये बन भी नहीं रहा है रिश्ता, और इस इंसान से डिटैच भी नहीं हुआ जा रहा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि कई बार आपका मन हुआ है कि अगर आप इस रिश्ते में एक टॉक्सिसिटी झेल रहे हो तो आप इस रिश्ते से बहुत दूर चले जाओ, आप इस रिश्ते को एंड कर दो, बट नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है। आपको रहना भी मुश्किल है, आपको निकलना भी मुश्किल है इस रिश्ते से, ऐसी फीलिंग्स दिख रही हैं आपकी। द थिंकिंग वुमेन से आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं। उस इंसान को मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान को ना किसी तरीके की या तो इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके बारे में, या फिर वो किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, कि आपका मतलब उनके इस एक्शन से, उनके इस माइंड गेम से आपके ऊपर कितना जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि आपके पर्सन गार्डेड हैं, बहुत हद तक अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कोल्ड रखने की, ठीक है, और ज़्यादातर अपने अपने आसपास जो है ऐसे लोगों को रखने की जो कि आपके बारे में बताते रहें, इनको ज्ञान देते रहें कि आपका क्या रहा, आप कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, आप लोगों के बीच में एंडिंग हुई है या नहीं हुई है। मैंने कहा ना कुछ लोग रखते हैं आसपास, देखो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके बारे में, जो भी भाई आप एंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या आप वेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको क्या सप्रेस कर रही हैं बातें, वो सब कुछ ये इन्फॉर्मेशन आपके बारे में निकालते रहते हैं लोगों से। ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ नजर आ रही है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। येस, मैंने पहले ही बोला था, मैं फिर से बोलूंगी, गार्डेड जरूर हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक या तो हो गई हैं या बोझ बनती चली जा रही हैं, और उनको आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने में बहुत सही, मतलब अच्छा लगता है कि आपके बारे में पता चलता रहे, ठीक है। बट हाँ, बहुत हद तक उस इंसान को बोझ लगने लगी हैं कुछ चीजें, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी यहाँ पर ये बताता है कि अगर आप लोगों की तरफ से एंडिंग हो गई ना, आपकी तरफ से अगर आपने एंडिंग भी कर दी है, तो भी इस इंसान को किसी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, और ये डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है अपने फ्रेंड्स वगैरह से जो है, कलीग से जो है, ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। और देखते हैं धनु राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। धनु राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ओके। सो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, दिल से दिल की बात करना चाह रहे हैं, ऑनेस्टी से अपनी बातें रखना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। बट कामनेस को, शांति को, चुपचाप रहने को, कोल्ड बिहेवियर को ये अपना रहे हैं। एग्जैक्ट में इनको ये है कि इनको अपनी बात रखनी है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है ना कि जैसे आप भी एक चुप
जो है आप हैं या आप जो है कंट्रोल कर रहे हो स्थिति को, तो सेम आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, येस फॉर श्योर। देखो हार्ट की ही एनर्जी आई है, उन्हें भी पीड़ा होती है, उन्हें भी प्रॉब्लम होती है आपसे दूर रहने में। ऐसा कुछ ये नहीं है कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। तो कुछ एक्शंस करना चाहते हैं लव प्रूव करने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए अगर आप कोल्ड बिहेव कर रहे हो तो वो चीज़ उसको हर्ट भी कर रही है। ओके, कुछ कन्फ्लिक्ट्स को एंड करना चाहते हैं विद सम क्लैरिटी। ये एक चैनल मैसेज है। कोई कन्फ्लिक्ट है जिसको वो खत्म करना चाहते हैं बट किसी क्लैरिटी के साथ। ओके, कमिटेड रिलेशनशिप। ओके, देखो यहाँ पर दोनों में से या तो कोई एक कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी है जो कि आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप यहाँ पर ये भी है कि कुछ लोगों के लिए आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में है जिसको वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करके ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, अगेन दैट सेम मैसेज कि वो अपना लव प्रूव करना चाहते हैं। यस, आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। उस इंसान ने आपके बारे में अपनी फैमिली से भी बात करी है। ओके, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। नेक्स्ट 10 डेज के अंदर अंदर इस इंसान का क्या एक्शन हो सकता है आपके लिए धनु राशि? नेक्स्ट 10 डेज में ये इंसान आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं धनु राशि? वी हैव द फूल कार्ड। कुछ लोगों के लिए कॉन्टेक्ट मैसेज आ सकता है, जैसे मैंने कहा भी है कि कुछ कन्फ्लिक्ट्स को क्लियर खत्म करना चाहते हैं विद क्लैरिटी। ओके, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है, तो कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 10 डेज में कॉन्टेक्ट आ सकता है। ओके, अब पहले इसी स्थिति के लिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो चेक करेंगे। यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस स्थिति के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी है। आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसी ऊर्जा है कि ये रिश्ता आपसे एक सेकंड चांस मांग सकता है, इस रिश्ते में एक सेकंड चांस देना चाहिए आपको। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम से हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को ना बोल नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, तो अपने मन में मत रखो, चीज़ें बोल दो, एक्सप्रेस कर दो एंड इवॉल्व हो जाओ। पहले जैसी शर्तें, पहले जैसी कंडीशन, पहले मैं ऐसा, पहले मैं वैसा, उसको पहले को छोड़ दो और अब नए तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करना। दूसरा, आपको मैं हाईली रिकमेंड ये करूँगी कि म्यूज़िक सुनना शुरू करो थोड़ा सा आप। ठीक है, नाउ धनु राशि आपके लिए यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। धनु राशि, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द हर्मिट एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। इन लोगों के बीच में भी पॉज एनर्जी है, स्पेशली ये एक या तो कंट्रोल की वजह से है या फिर पावर की वजह से है। दोनों में से कोई एक है जो बहुत पावर शो करता है अपनी, या बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या अपने ट्रू कलर्स ज़्यादा शो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में पॉज आया हुआ है, डिस्टेंस आया हुआ है। ठीक है, धनु राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो है कुछ डिसाइड कर रहे हैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं? डिसाइड कर रहे हैं कि इन लोगों को अब इस ट्रैप में नहीं रहना है, इस ट्रैप से बाहर निकलना है और इल्यूजन्स में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पर भी लियो की एनर्जी आई है। ओके, ये इन्हें रोमांटिक लग नहीं रहा है रिश्ता इतना। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली सिनेरियो। फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए नियर फ्यूचर में क्या इनिशिएट ले सकती है? अगर पार्टनर की फैमिली आपको जानती है तो पार्टनर की फैमिली नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या एक्शन ले सकती है? वी हैव द 3 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द 5 ऑफ कप्स। अभी इनका पीछे की जो भी बातें हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, उसी से ध्यान नहीं हट रहा है। ये कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत, मैंने शुरू में भी कहा था कि दिखा कुछ और रहे हैं, चल कुछ और रहा है। तो फैमिली वाले भी कहीं ना कहीं ऐसे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, चल कुछ और रहा है, अंदर इधर परेशान ज़रूर हैं, पुरानी बातों से फोकस नहीं हटा पा रहे हैं, अभी भी इस सैड एनर्जी में है, अभी भी शिकायतें बाकी हैं इनके अंदर, अभी भी कहीं ना कहीं ये यही चाहते हैं कि इनकी मैनिपुलेशन में सब आ जाए, इनकी अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाए, इनको जो है कहते हैं ना वो अटेंशन दी जाए। तो अभी मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, राशियां यहाँ पर जो मुझे दिखी हैं दैट इज लियो, वर्गो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड वी हैव यस, ये राशियां हैं और ये आपके पार्टनर की राशियां हो सकती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।